फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्टली हम फिगर देखते हैं, फिगर से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फिगर में नाम आपको अच्छे से दिख रहा है एंड फिगर अच्छे से समझ में आ रही होगी, आपकी बुक में भी है। हेलो, आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फर्स्टली, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक्सटर्नल और इंटरनल सेक्स ऑर्गन से मिलके बना था, सेम ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी किससे मिलके बना है, इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन से। तो अब इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाएंगे? इंटरनल में ऐसे ऑर्गन्स आएंगे जो कि क्या है, हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज। ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इंटरनल सेक्स ऑर्गन है। और उसके बाद हम अगर देखते हैं तो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में ऐसे सेक्स ऑर्गन आएंगे जो कि बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल लैबिया, क्लिटोरिस एंड वैजिनल ओपनिंग। जैसे कि जो कि वैजिनल ओपनिंग जो होता है वो यूट्रस से कनेक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑर्गन, दैट इज इंटरनल सेक्स ऑर्गन एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन। इंटरनल सेक्स ऑर्गन में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, ये सब आएगा। और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन दैट मीन्स जो बॉडी के आउटसाइड हैं, तो उसमें लैबिया, क्लिटोरिस, वैजिनल ओपनिंग, सर्विक्स, ये सब कुछ पार्ट्स आएंगे। ओके, इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं कि होता क्या। द इंटरनल सेक्स ऑर्गन आर यूट्रस, ये तो हो गया, बता दिए। यूट्रस और वर्म एकोमोडेट द एम्ब्रियो। यूट्रस में ही क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो से क्या होता है, यूट्रस जो होता है, एक ऐसा टाइम आता है जब यूट्रस किसका रूप ले लेता है, प्लेसेंटा का रूप ले लेता है। यूट्रस चेंज हो जाता है किसमें, प्लेसेंटा में चेंज हो जाता है। ओके, तो एक ऐसा टाइम आता है जब यूट्रस प्लेसेंटा में चेंज हो जाता है, और ये प्लेसेंटा जो होता है एम्ब्रियो बना लेता है। एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो बनाता है, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से करके एक फीटस बनता है। फीटस दैट मीन्स कि एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस आल्सो प्रोड्यूस वैजिनल एंड यूट्रिन सिक्रेशन विच हेल्प द ट्रांसमिट ऑफ स्पर्म टू द फैलोपियन ट्यूब्स। यूट्रस वैजिनल और यूट्रिन का क्या करता है, सिक्रेशन करता है, जो किसमें हेल्प करता है, स्पर्म के ट्रांसिस्ट को, मीन्स कि स्पर्म को मूवमेंट करने में, फैलोपियन ट्यूब में आने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओवरीज जो होती हैं दैट मीन्स कि जो इंटरनल सेक्स ऑर्गन है, ओवरीज क्या करती हैं, ओवा प्रोड्यूस करती हैं। ओवा जो होता है प्राइमरी सेक्स गैमेट होता है। फीमेल का जो गैमेट है उसको हम क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं, ओवा या ओवम। ओके, जैसे मेल में स्पर्म होता है वैसे ही फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है। तो ये तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे किससे मिलके बनता है, इंटरनल सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन से। इंटरनल में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, ये सब आते हैं, और एक्सटर्नल में जो कि बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है, जब स्पर्म ओवम से मतलब ओवरी में आता है तो वो कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे उनका मीटिंग पॉइंट होता है। तो वो जो मीटिंग पॉइंट होता है वो फैलोपियन ट्यूब से स्टार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर इन द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो कुछ जो स्ट्रक्चर आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो कुछ पियर लाइक का होता है शेप, मीन्स कुछ ऐसे इसका शेप होता है। पियर्स तो जानते होगे ना। तो यहाँ पे जो है ये कुछ ऐसे हैंड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना होता है। यहीं पे हम ओवरी प्रेजेंट होती है। ओके, ये दोनों साइड में होता है। ये कहाँ पे होता है, दोनों साइड में होता है। ये हैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है और यहाँ से कनेक्टेड होता है ये। तो ये जो होता है ये ओवरी हो गई।
यहाँ पे जो होता है यही फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। यहाँ पे क्या कहलाता है? फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। एक फिगर है, अभी दिखाते हैं। ये देखो आप लोग, फैलोपियन ट्यूब, ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इंटरनल सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आएंगे जो बॉडी के अंदर है? जैसे कि फर्स्ट क्या है? वैजिना है, और ये सर्विक्स तो आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। यूट्रस है, ये वाला जो पार्ट पूरा है ये पूरा यूट्रस कहलाता है। और ये जो साइड में छोटे छोटे येलो येलो कलर के हैं, ये क्या है? ओवरीज हैं। यहीं पे ओवम का प्रोडक्शन होता है। और जो ये ऐसे हैंड लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है? फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा फिगर आपको। और जो आउटर साइड में वोल्वा, वोल्वा में भी कई आते हैं, जैसे लैमिना हो गया, प्यूबिस हो गया, ये सब किस में आएंगे? इन सब को मिला के एक नाम दे दिया गया, उसे वोल्वा कहते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। होता क्या है कि जब ओवम ओवरी से निकलती है एंड स्पर्म, जो कि स्पर्म आता है, इंटर करता है, तो उनकी मीटिंग पॉइंट कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। जिससे जो कि स्टार्ट क्या करता है? एम्ब्रियोजेनेसिस, मीन्स कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स कि जाइगोट जो होता है, जाइगोट का डिवाइड होता है। जाइगोट कैसे होता है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मेल और फीमेल गैमेट जब इन्वॉल्व होते हैं, जब वो फर्टिलाइज होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ओके, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवम, ये दोनों जब मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जाइगोट बनता है, और जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। मीन्स कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। जाइगोट जो होता है वो डिवाइड होता है। जब वो पहले 1 पार्ट था, फिर उसका डिवाइड हुआ 4 पार्ट में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64। तो इनको अलग अलग टर्म दिया गया है। जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। जब डिवाइड होता रहता है तो ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला बनाता है, गैस्ट्रुला बनाता है। इस तरह इसके डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, जिसके बाद एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले बॉडी में जिसका फॉर्मेशन होता है वो हार्ट होता है। सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है बॉडी में। ठीक है, द जाइगोट विल देन डिवाइड ओवर इनफ जनरेशन ऑफ सेल टू फॉर्म a blastocyst which implant itself in the wall of uterus. This begging the period of gestation, and embryo will continue to the develop and full term. When the fetus has developed enough to survive outside the uterus, the cervix dilate the contraction of uterus, propel the newborn through the birth canal. इसमें तो बस यही बता रहा है कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद से ले करके एक पूरा बर्थ होने तक में क्या क्या इसमें रोल प्ले करता है। इसमें तो पहले बता दिया कि जाइगोट का डिवाइड होता है। जाइगोट जब डिवाइड होता है ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं। दैट मीन्स कि ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, एक पीरियड आता है, गैस्टेशन का पीरियड आता है। तो उस गैस्टेशन के बाद क्या होता है? डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है। और जब फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो यूट्रस के बाहर उसको क्या किया जाता है? सर्वाइव करने के लिए उसको यूट्रस के बाहर आना पड़ता है। तो यूट्रस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। कई हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन हो गया, रिलैक्सिन हार्मोन्स हो गए, ये क्या करते हैं? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मीन्स प्लेसेंटा में कॉन्ट्रैक्शन होता है। प्लेसेंटा एक वर्ड आ रहा है, तो प्लेसेंटा होता क्या है? प्लेसेंटा जहाँ पे जो चाइल्ड होता है उसका डेवलपमेंट होता है। यूट्रस से ही जब क्या होता है, जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म और ओवम का, तब इसमें एक यूट्रस के चारों ओर, यूट्रस आपका पीयर शेप का रहता है कुछ ऐसे ही, तो ये यूट्रस के चारों ओर वॉल, एक थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो थिक वॉल होती है ये 3 पार्ट में होता है। इसके थिक वॉल जो होते हैं 3 पार्ट में होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो ये सब जो पार्ट होते हैं, एक्सोडर्म। तो इसके जो 3 पार्ट्स होते हैं, इन्हीं पार्ट्स में क्या होता है? प्लेसेंटा का
डेवलपमेंट, मतलब कि इन्हीं में ही एक चाइल्ड जो रहता है इन्हीं के थ्रू क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। तो प्लेसेंटा का रोल क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना फीटस के लिए, ठीक है। फिर आता है, ये तो हो गया द करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट। अब देख लेते हैं थोड़े से वल्वा में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। मॉन्स प्यूबिस आता है, प्यूडेंटल क्लैफ्ट, लैबिया मेजोरा, लैबिना मिनोरा, बर्थोलिन ग्लैंड्स, क्लिटोरिस एंड वैजिनल ओपनिंग। इन सब से मिलके क्या बनता है, वल्वा बनता है। अब इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा वैजिना के बारे में। वैजिना क्या होता है, वैजिना जो होता है ये मसल्स से मिलके बना होता है। कौन कौन से मसल्स, फाइब्रस और मस्कुलर टिश्यू से मिलके बना होता है। ये क्या करता है, कैनाल लीडिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस और वॉर्म। मीन्स कि यूट्रस से लेके बॉडी के आउटसाइड जो पार्ट होते हैं वहाँ तक ये पूरा फैला होता है, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं, वैजिना कहते हैं। इट इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज बर्थ कैनाल इन द context of pregnancy. The vagina accommodate the male penis during sexual intercourse. Semen containing spermatozoa is ejaculated from the male at organs into the vagina potentially. यानी कि देखो ये होता क्या है, वैजिना स्पर्म के लिए एक रूट होता है जो कि बाहर की, मतलब कि आउटसाइड से इंटरनल ऑर्गन में आता है। अपना रूट जो उसका स्पर्म का रूट होता है बाहर से पूरा कहाँ तक, ओवरी फैलोपियन ट्यूब तक आने का जो रूट होता है वो क्या किसकी हेल्प से होता है, वैजिना के थ्रू होता है। अब इसके बाद आता है एक टॉपिक सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है ये यूट्रस का नेक कहलाता है। यूट्रस पियर शेप का होता है, तो नीचे वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, सर्विक्स होता है। द लोअर नैरो पोर्शन वेयर इट ज्वाइंट विद द अपर पार्ट ऑफ वैजिना। वैजिना के अपर पार्ट से ये ज्वाइंट होता है, कहाँ से लेके, यूट्रस के लोअर पार्ट से लेकर के। ये सिलेंड्रिकल होता है, कोनियल शेप में भी कभी कभी इसको हम देख लेते हैं, अदरवाइज ये सिलेंड्रिकल में ही होता है। और ये इसका जो इसमें से केवल हाफ पार्ट ही होता है जो कि दिखाई देता है, विजिबल होता है। द रिमाइंडर लाइज अबाउट द वैजिना बियॉन्ड व्यू। द वैजिना हैज अ थिक लेयर आउटसाइड एंड इट इज ओपनिंग वेयर द फीटस इमर्ज ड्यूरिंग डिलीवरी। वैजिना आउटसाइड में एक थिक लेयर की तरह होता है जो कि इमर्ज होता है डिलीवरी के टाइम। यह बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, जिससे कि जो चाइल्ड होता है वो प्लेसेंटा से, यूट्रस से बाहर आ जाता है। अब इसके बाद यूट्रस कैसा होता है, यूट्रस जो होता है ये सबसे मेन पार्ट होता है फीमेल का, जहाँ पे क्या होता है, किसी भी चाइल्ड का रिप्रोडक्शन होता है। होता क्या है कि जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है तभी इसमें चाइल्ड बनेगा, अदरवाइज इसमें इसका कोई ज़्यादा है नहीं। द यूट्रस प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड वेस्ट रिमूवल फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसका रोल जो होता है, क्या रोल होता है इसका, ये फीटस के लिए प्रोटेक्शन, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि पहले बताया था कि यूट्रस जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है तो यूट्रस के अंदर 3 वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, एक्सोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म। तो ये जो 3 वॉल होते हैं ये किसका, ये इनको मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, मैकेनिकल प्रोटेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी मिलता है। डैट मीन्स कि प्लेसेंटा में जो सेल्स होती हैं वो सब इनको न्यूट्रिशन देती हैं, उन्हीं के थ्रू इनका क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। और जो फीटस का वेस्ट मटेरियल है उसका भी रिमूवल कराने में बहुत ही हेल्प करता है। कौन करता है, यूट्रस करता है। इन एडिशन कॉन्ट्रैक्शन, और जब बर्थ के टाइम ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स होता है, जिससे कि बर्थ इजीली होने में बहुत हेल्प होता है। तो ये सब तो कुछ बेसिक हो गया यूट्रस के बारे में, यूट्रस, क्लॉटरिस और वैजिनल सर्विक्स के बारे में। अब इसके बाद आता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब फिगर में जैसे दिखाया गया था कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किससे कनेक्टेड होता है, यूट्रस से लेकर के ओवरी तक कनेक्टेड होता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ओवरी। ओवरी जो होता है, ओवरी किससे कनेक्टेड होता है, ओवम। ओवरी जो होता है वह फैलोपियन ट्यूब के इंड साइड से स्टार्ट होता है
और यूट्रस में एक ऐसे ही मतलब यूट्रस में एक पाइप होती है, उसके थ्रू ये कनेक्टेड होता है। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? इसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि क्या कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच एग इज रिलीज्ड इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एग क्या होता है? रिलीज होता है। एग डैट मीन्स कि ओवम रिलीज होता है, तो वो क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है।